नमस्कार दोस्तों। आज अपन जेल प्रेरी का जो 3 सितंबर 2017 शिफ्ट 2 के अंदर जो पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आप कम मेहनत के अंदर आप शानदार सफलताएं ला सकते हो दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें रीजनिंग के पर्सन आते हैं। 45% में से दोस्तों लगभग 40% रीजनिंग के आते हैं और 5% मैथ के आते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक पर्सन 4 नंबर का होता है, तो 4 को यदि 40 से गुणा करें तो 160, 100 में से आप दोस्तों ये 400 का पेपर होता है, 160 नंबर आपके किसके हो सकते हैं, रीजनिंग के हो सकते हैं। तो आपको दोस्तों देर न करते हुए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पर्सन होता है दोस्तों ये रीजनिंग का पर्सन है। ये जो अपने 3/9/2017 12:30 से 2:30 के बीच में एक पेपर हुआ था, 2 घंटे का पेपर होता है, उसके अंदर आपको दिया गया। तो दोस्तों सिलोलिज्म का पहला पर्सन आया है। जब भी सिलोलिज्म का पर्सन आया आपको चित्र बनाना है दोस्तों। जब तक चित्र नहीं बनाओगे आपका वो पर्सन लगभग सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला है सभी हाथी शेर है, तो ये सभी हाथी जो सभी के साथ आए उसको छोटा बनाओ, हाथी हो गया और ये हाथी क्या हो गया, शेर हो गया। फिर आगे बोला है सभी शेर बंदर है, तो शेर छोटा हो गया, बंदर बड़ा हो गया। अब देखो दोस्तों आपको एक रामबाण तरीका बताता हूं। जब इस प्रकार का कोई भी चित्र हो तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत चिंटू टाइप का है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक तो अंदर से बाहर जाते हो और एक बाहर से अंदर जाते हो। तो दोस्तों जब अंदर से बाहर जाओ तो सभी सही होता है इसमें, और बाहर से अंदर जाओ तो इसमें कुछ सही होता है, बाकी कोई भी चीजें गलत। तो यहां देखो दोस्तों यदि इसके अंदर बात करें तो इन्होंने कहा सभी हाथी बंदर है, हाथी से बंदर गया, बाहर से अंदर से बाहर जा रहा हूं सभी है, इसलिए ये सही हो गया। दूसरा बोला कुछ बंदर हाथी है, बंदर से हाथी तक, बाहर से अंदर जा रहा हूं और कुछ है, तो ये भी सही है। तो यह दोनों निष्कर्ष सत्य है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट यदि अपन पर्सन की बात करें दोस्तों तो ये देखो दोस्तों दिशा का पर्सन है और अपन को कोण का पर्सन दे दिया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। बोला गया कि मनुष्य उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। तो जब भी कोण का पर्सन आए दोस्तों आपको टोटल ही 8 रेखाएं खींचनी है, क्योंकि टोटल दिशाएं कितनी होती है, 8 दिशाएं होती है। और जो प्रत्येक जो भाग है वो 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्रीज का भाग होता है। अब इन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है वो उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो दोस्तों ये उत्तर है, इधर पश्चिम है। इसको कल मैंने याद करने का तरीका बताया था, उत्तर ऊपर होती है, दक्षिण नीचे होती है, और इसको यहां पर याद रखना पपू। तो ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में ये मनुष्य इधर मुंह करके खड़ा है। अब इन्होंने कहा सबसे पहले वो 135 डिग्री वामावर्त, और वामावर्त बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को। एंटी क्लॉकवाइज में वो 135 घुमा, बाद में दक्षिणावर्त 180 घुमा, क्लॉकवाइज घुमा वो 180। तो दोस्तों 135 में से 180 गया तो यहां बचा 45 डिग्री। अब क्लॉकवाइज बढ़ा है या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने कहा सर क्लॉकवाइज। तो यहां से आपको 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमना, और 45 डिग्री घड़ी जिधर घूमती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो ज्यों मैंने छोटा सा 45 डिग्री घुमा तो इसका मुंह ऊपर हो गया, और ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। अब देखो दोस्तों अगला जो पर्सन है बहुत शानदार पर्सन है। अब यहां पर बोला है दोस्तों कि एक तालाब को वर्षा जल से भरने में 40 दिन लगते हैं, यदि पानी का जल स्तर प्रतिदिन दुगुना हो जाता है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों आपके पास हर घंटे में डबल पैसे हो रहे हैं, हर दिन डबल पैसे हो रहे हैं। आज 100 रुपये हैं तो कल आपके पास 200 हो जाएंगे, परसों 200 का डबल 400 हो जाएगा, परसों 400 का डबल 800 हो जाएगा, उससे आगे 800 का 1600 हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि ये जो तालाब है दोस्तों इसको भरने में टोटली कितने दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं। तो दोस्तों 40 दिन लगते हैं 100% भरने में, और प्रतिदिन वो 100% डबल हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है। तो यदि मैं 40 में से एक दिन पीछे की बात करूं, 39वें दिन की बात करूं, तो ये तालाब 50% भरा होगा, क्योंकि यदि 39 में यदि वो 50% है तो 40 दिन में 50 का डबल क्या हो गया, 100। अब इन्होंने कहा चौथाई भरने में कितना लगेगा। तो यदि 39 में से मैं एक दिन और घटाऊं, 38 दिन की बात करूं, तो 50 का आधा कितना होता है, 25%, और 25 का मतलब ही होता है दोस्तों चौथाई। तो चौथाई भरने में इस तालाब को 38 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बिल्कुल चिंटू टाइप का पर्सन है दोस्तों। आगे यदि अपन बात करें
तो देखो ये दोस्तों आपको वेन आरेख का पर्सन है, और वेन आरेख में मैंने कल भी आपको बोला है सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन के अलावा दोस्तों कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस घर में झांकने का बोले झांको, मना कर दे नहीं झांकना है, और न मना करे न हाँ भरे छाने छाने झांक लेना। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ आपको कॉमन लेना है, कॉमन के अलावा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि दोस्तों आप कॉमन लेते हो तो आपका 100 नहीं 101% पर्सन कभी गलत नहीं होगा। तो इन्होंने बोला है दोस्तों ये जो वर्थ है शहरी को दर्शा रहा है, ये लोक सेवक को दर्शा रहा है, आयत पुरुष को दर्शा रहा है, त्रिभुज शिक्षित को दिखा रहा है। अब इन्होंने कहा ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो न कि लोक सेवक है, न तो लोक सेवक है, न शिक्षित है, न पुरुष है। तो लोक सेवक का मना कर दिया, शिक्षित का मना कर दिया, पुरुष का मना कर दिया, लेकिन शहरी है, आपको जागना सिर्फ शहरी में है। तो शहरी में ऐसी कौन सी संख्या है? 3 कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 3 ही दिख रहा है, तो वही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन 2 3 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये जो अगला अपना श्रृंखला का पर्सन है, आपको श्रृंखला के पर्सन में लगभग अंतर लेना है। 36, 28, 24, 22, आगे ये पद। तो 36 से 28 के बीच में दोस्तों यहाँ पर कितने का अंतर हो जाएगा? 8 का अंतर हो जाएगा। अब आगे 28 से 24 के बीच में 4 का अंतर है, 24 से 22 के बीच में 2 का अंतर है। तो देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो यहाँ 1 का डबल कितना होता है? 2। तो 22 में से 1 गया, बचा दोस्तों 21। तो यहाँ 1 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ऐसे आपको पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा 21। अब दोस्तों अगला आपको बोला है दर्पण निकालना है। मैंने 2 दिन से दोस्तों आपको रोज बता रहा हूं दर्पण निकालने के लिए कागज का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? कागज का प्रयोग करो। देखो दोस्तों मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी करके बता देता हूं कि कैसे आपको इसका प्रयोग करना है। तो सीधा सा बात है दोस्तों, जब भी ऐसा पर्सन आए आप किसका प्रयोग करो? कागज का प्रयोग करो। आपको एक कागज का प्रयोग करोगे दोस्तों तो कभी गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे प्रकार के प्रश्नों के लिए आप एक पेपर का प्रयोग करो, पेपर ही इसका फाइनल उत्तर हो सकता है दोस्तों। पेपर के अलावा आपको कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। तो दोस्तों यहां पर ये जो सेम शब्द है FIXIN और ये G, तो दोस्तों आपको इस पेपर का प्रयोग करना है। पेपर पर जो शब्द है उसको लिखना है। ज्यों इसको पलटूंगा दोस्तों ये हो जाएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा? दर्पण। और ज्यों इसको उल्टा करूंगा दोस्तों ये जल हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो भी ऑप्शन दिखे वो अपना उत्तर है। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है। तो दोस्तों ये अपना ए है, इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट। इससे आपको बेसिक तरीका जिंदगी में कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों यदि यहां पर इसका दर्पण निकालना तो ये जी उल्टा हो जाएगा, ऐसे ये एन हो जाएगा इस प्रकार। आई चेंज नहीं होता है, एक्स चेंज नहीं होता, आई चेंज नहीं होता और एफ चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दोस्तों अगला यदि बात करें तो देखो दोस्तों ये आपको बोला है कि औसत निकालना है, और हमेशा ध्यान रखना औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो औसत का सूत्र है इन सभी को जोड़ो, 232 प्लस 149 प्लस 208 प्लस 301 प्लस 399 प्लस 415, इन सभी को जोड़कर डिवाइड कर दो दोस्तों। 1 2 3 4 5 6। तो जब इनको आप जोड़कर 6 का भाग देंगे तो यहां से उत्तर आएगा 284, क्योंकि औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखो दोस्तों इन्होंने कहा 7 जून 1999 को बुधवार था, 7 जून को बुधवार था, तो आपको बोला 15 अक्टूबर 1999 को क्या वार होगा? तो देखो दोस्तों जून के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 में से 7 चले गए तो 23 दिन जून के। जून जुलाई, जुलाई में दोस्तों 31 दिन होते हैं, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 15 तारीख तक जाना है अपॉन 7। दिनों के अंतर में 7 का भाग देना है। दिनों के अंतर में यदि 7 का भाग दूं दोस्तों, अब यहाँ से काटो, 7 या 21 बचा 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से वापस 2 और यहाँ से कितना 1।
और दोस्तों 3 और 3 6 और 1 7 कट गया, 2 और 2 4 शेषफल बचा यहाँ पर। तो बुधवार में कितना जोड़ दिया 4, बुध में 4 जोड़ो, गुरु शुक्र शनि रवि, तो यहाँ पर वार आ जाएगा, रविवार होगा इस तारीख को। तो नेक्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों, तो अगला पर्सन ये रहा, देखो आपको डायरेक्शन का पर्सन है। यहाँ पर बोला गया है कि गीता पूरब की ओर मुंह करके 6 मीटर चली, तो गीता पूरब की ओर 6 मीटर चली, तो ये पूरब की ओर 6 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चली, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर, और अंत में बोला बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चली। दोस्तों इसका बायां होता है नीचे की ओर 5 मीटर चली। तो ये इन्होंने बोला है, एक सेकंड इसको वापस क्लियर कर देते हैं डायग्राम। पूरब की ओर 6 मीटर चली, बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चली, बाईं ओर मुड़कर 6 चली, और बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चली। जहाँ पर थी वहीं पहुँच गई, तो बोला कि अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, 0 किलोमीटर दूर है। तो नेक्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों, तो अगला है आपको इस आकृति का जल प्रतिबिंब निकालना है। तो जल प्रतिबिंब के लिए दोस्तों अप का डाउन, डाउन का अप हो जाता है। तो जो ये प्लस ऊपर था ये नीचे था, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो त्रिभुज था ये नीचे था, यहाँ ऊपर था, तो इससे नीचे आ जाएगा ये। और ये जो भाग था कोमा वाला, ये कोमा वाला कुछ भाग इस प्रकार से हो जाएगा, इसका उल्टा था तो इसका सीधा हो जाएगा। तो इस प्रकार का जहाँ भी अप का डाउन करना है आपको, और ज़्यादा हो दोस्तों तो कागज़ आपके पास है ही है, कागज़ के ऊपर बनाओ सेम टू सेम आकृति, और बस उस चित्र के मज़े लो। कुछ नहीं करना दोस्तों, कागज पर बनाना है सेम टू सेम आकृति। ज्यों इसको पलटोगे ये इसका दर्पण होता है, क्या होता है दर्पण, और इसको उल्टा करते ही जल। इस प्रकार से जो भी आकृति दिखे वही अपना उत्तर है। देखो आप चेक करो दोस्तों, ये देखो डी आकृति सेम टू सेम इस प्रकार से दिख रही है। अब मिला सकते हो दोस्तों आप, इसके अलावा कुछ आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो दोस्तों ये सिटिंग अरेंजमेंट का बोला, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। अब पंक्ति के बारे में नहीं बोला है कि भैया वो उत्तर में मुंह है तो आपको उत्तर में ही मुंह मानना है। अब इन्होंने कहा है कि एल के दाईं ओर एस बैठा है, एल के दाईं ओर कौन बैठा है एस, और एल के बाईं ओर पी बैठा है, एल के बाईं ओर कौन बैठा है पी। परंतु हमेशा पहले आदमी के लिए होता है, किसके लिए आया एल के लिए, वह के दाईं ओर बैठा है कौन पी, किसके के दाईं ओर बैठा है कौन एल, तो के दाईं ओर कौन बैठा है एल बैठा है। अब इन्होंने कहा क्यू के बाईं ओर एस बैठा है, तो क्यू के बाईं ओर एस बैठा, तो क्यू के बाईं ओर एस बैठा है। बाईं ओर से पंक्ति में सबसे पहला विद्यार्थी कौन है, बाईं ओर से पहला विद्यार्थी कौन हो जाएगा के हो जाएगा, तो अपना उत्तर यही हो जाएगा। दाईं ओर से पहला कौन हो जाएगा क्यू, बीच में कौन हो जाएगा एल, बाईं ओर से दूसरे पर पी। ऐसे आपको ये अपना पूरा का पूरा इसका क्या हो गया डायग्राम हो गया। और ध्यान रखना दोस्तों, आगे की ओर बायां दायां होता है और पीछे की ओर बायां होता है। नहीं याद हो तो आपको किसी के सामने देखकर ऐसे करना वाओ, क्या करना है वाओ, मतलब करना नहीं है दोस्तों। अपने हाथों के अंदर आपको बायां और दायां छुपा होता है, अपने हाथों को आप ऐसे करो। तो ये देखो बी का मतलब बायां, जिधर बी दिख रहा है उधर बायां होता है, और जिधर डी दिख रहा है उधर क्या होता है दायां। या दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम के बंदे हो तो देखो ये एल का मतलब लेफ्ट, जिस हाथ में आपको एल दिखे उधर लेफ्ट होता है। और ये देखो ये राइट का निशान, तो ये राइट हैंड। और भी नहीं आ रहा है आप इतना ही तो ABCD लिख लो। ए में बी पहले आता तो बायां पहले आता है, और डी बाद में आता तो दायां बाद में आता है। पहले बायां होता है और फिर बाद में दायां होता है। इससे ज्यादा दोस्तों आपको जिंदगी में कोई मास्टर नहीं बता सकता है। तो ये आपके सामने दोस्तों अगला पर्सन आ गया, कथन निष्कर्ष का पर्सन है, बहुत चिंटू टाइप का पर्सन है। इसमें कुछ नहीं है कि कुछ रेल ट्रेन है, तो ये रेल और रेल का कुछ भाग क्या है ट्रेन है। अब इन्होंने कहा कुछ रेल लोकल है, कुछ रेल क्या है लोकल है। अब देखो दोस्तों इस लोकल का ट्रेन के साथ संबंध यहाँ ये हो सकता था, लोकल को आप यहाँ भी बना सकते थे, मना नहीं है। अब देखो आपको चेक करना है, तो इन्होंने बोला कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है। कम से कम का मतलब कुछ ट्रेन लोकल है, तो क्या ट्रेन और लोकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो डाउट है।
क्या है, डाउट। अब इन्होंने कहा कोई भी ट्रेन लोकल नहीं है, ट्रेन लोकल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये भी डाउट। और दोस्तों ध्यान रखना, डाउट गलत होते हैं, डाउट गलत होते हैं। बैम की दवा हकीम करनी कोनी है दोस्तों, डाउट हमेशा गलत होते हैं। पर जब दो डाउट एक साथ आ जाए, कितने डाउट, दो डाउट, और एक ही बात पर चर्चा करें तो हमेशा या का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी ट्रेन लोकल की बात हो रही है, ट्रेन लोकल की बात हो रही है, दो डाउट है तो यहां पर या का प्रयोग करेंगे, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सत्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन आपके लिए। अब देखो ये दोस्तों अपने सिक्कों वाले पर्सन आ गए कि एक रुपया 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। तो दोस्तों 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, कितने होते हैं, 100 पैसे। अब यदि आप 50-50 पैसे के लाते हो तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। यदि 25-25 पैसों के होते तो 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं, 4 25-25 को मिलाते हो तो 1 बनता है। अब इन्होंने यहाँ 20 पैसे दिया, 20 पैसे का मतलब है आपको टोटल कितने सिक्के मिलाने हैं, 5 सिक्के मिलाने हैं। दोस्तों जब तक 5 सिक्के नहीं मिलेंगे जब तक वो क्या होगा, सोल्व नहीं होगा। तो यहाँ देखो इन्होंने कहा 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसों के कुल सिक्के दे रखे हैं 420, और इनकी कीमत दे रखी है, ये कीमत दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर कीमत है 13, 11, 7। अब देखो दोस्तों ध्यान रखना, कीमत है तो इसको पहले आप सिक्कों में कन्वर्ट करो, कीमत को किस में कन्वर्ट करो, सिक्कों में, क्योंकि यहां पर कुल संख्या किसकी दे रखी है, सिक्कों की दे रखी है। तो देखो 1-1 रुपए के आपके पास 13 सिक्के ही होंगे। 50-50 पैसे के यदि आपके पास 11 रुपए है तो इसका डबल आपके पास 22 सिक्के होंगे। और आपके पास 20-20 पैसों के 7 रुपए हैं तो आपके पास 35 सिक्के होंगे, 7 पंजा 35, क्योंकि 20 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है। अब यहाँ देखो ये, अब इन्होंने बोला 50 पैसे वालों सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों का अनुपात कितना है, 22 अपॉन अनुपातों का योग, तो इनको जोड़ो, देखो 5 और 2 7 और 3 10, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, और कुल यहाँ पर 420 सिक्के दे दिए तो कुल लिख दिया। अब देखो यह 0 से 0 कट गया, 42, 7 से 6 बार कटा, 6 को 22 से गुणा किया तो 12, 1 12 और 1 13, तो आपके पास 50-50 पैसों के 132 सिक्के हो जाएंगे। तो ये 132 सिक्के हैं। यदि आपको बोलेगा आपके पास 50 पैसों के रुपये कितने हैं इनके आधार पर, तो 132 का आधा कर देना, आप क्या कर देना, आधा, क्योंकि आपको इतने सिक्के आठना के हैं तो आपके पास रुपए इसका आधा कर दिया तो 6 और 6 67 रुपये आपके पास इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि पर्सन, और इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है सिक्कों वाला। अब आपको बोला असंगत होगा, आपको बोला स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल, ये सभी पेट्रोल से चलता है, स्कूटर पेट्रोल से चलता है, मोपेड का मतलब बाइक जो लूना होती है वो भी इसको पेट्रोल से चलती है, मोटरसाइकिल भी पेट्रोल से, पर साइकिल अपने टांगों से चलती है, किससे चलती है, इसमें पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है, मैन पावर जरूरी है, क्या है, मैन पावर। और जब तक दोस्तों आपके पास मैन पावर नहीं है कुछ भी नहीं है, लाइफ के अंदर सब कुछ मैन पावर है। वही है ना कि गीता में भी लिखा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर मानव, क्योंकि भगवान अपना आपको देगा दोस्तों, आपके कर्म के आधार पर भगवान आपको फल जरूर देता है दोस्तों, ये प्रकृति है, यहाँ भगवान के यहाँ देर है बट अंधेर कभी नहीं है। वही है ना कि कर बुलंदी को इतना मजबूत कि खुदा भी आकर पूछे तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। तो नेक्स्ट पर्सन दोस्तों आपके सामने, अब देखो जल प्रतिबिंब होगा दोस्तों, जल प्रतिबिंब के इतने पर्सन आ रहे हैं, कागज का प्रयोग करो, इसका प्रयोग करोगे जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। ये फोगट के नंबर है 4-4 नंबर। अब इससे ज्यादा तो क्या, एक कागज को पलटो, ज्यों कागज को पलटूंगा दर्पण और उल्टा करूंगा जल, इससे ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना आपको। तो यहां पर बोला गया है कि MOTIVE, तो इसका जल निकालना, तो ये इससे, तो ये ऐसा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 1 में है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों, अब यहां देखो दोस्तों, ये अपना इसका पर्सन आया है, बहुत शानदार कोडिंग का है। इन्होंने बोला NIL को लिख दिया, तो N के पहले 13 O होता है, सॉरी M होता है, मैं 13, और N के बाद 15 होता है O, तो ये दो अक्षरों के बीच वाले अक्षर लिखा हुआ है,
दो दो अक्षरों जो अक्षर है उसके आसपास वाले अक्षर लिखकर यहां पर कोड बनाया। तो सी का कोड, सी से पहले क्या आता है बी और बाद में क्या आता है डी। तो पहले तो सबसे पहले डी आएगा। ओ से पहले क्या आता है एन और बाद में पी आता है। एम से पहले एन आता है बाद में एल आता है। बी से पहले ए आता है और बाद में सी आता है। तो अपना उत्तर हो जाएगा बी डी एन पी एल ए सी। क्योंकि जो यहाँ पर दोस्तों एन है तो एन से पहले एम आता है और बाद में क्या आता है ओ। तो इन दोनों को कोड ले लिया। ये बीच वाला अक्षर है, ये आसपास वाले अक्षरों को लेकर कोड बनाया गया है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब असंगत देखो, स्टीरियो, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, इनके अंदर आप दोस्तों किसी चीज को सुन भी सकते हो या देख सकते हो। ये करंट से चलते हैं। समाचार पत्र को आपको आंखों से देखना पड़ता है। आंखों से देखोगे, दिमाग लगाओगे तो पढ़ोगे, नहीं तो बाकी कुछ नहीं है। वही है ना कि काला अक्षर बेस बराबर। तो जब तक दोस्तों आपको ये थोड़ा बहुत पढ़ना आएगा तो आप समाचार पत्र को पढ़ सकते हो। बाकी थे बाबा देख सको, स्टीरियो, टेलीविजन, रेडियो में आप सुन सकते हो, देख सकते हो। बाकी तो सुन तो सकते हो कानों से, आपको किसी को बोलकर बताने की आवश्यकता नहीं है। पर समाचार पत्र को आप बोलकर या उनको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर समाचार पत्र अलग हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, इन्होंने कहा एक रेलगाड़ी 30 मीटर लंबी, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक स्थिर खंभा को कितनी देर में पार करती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, समय निकालना आपको। तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो आप कुछ नहीं करना दोस्तों, 300 में 54 का भाग दे दो, यहाँ से अपना उत्तर हो जाएगा। पर यहाँ पर किलोमीटर पर हावर के हिसाब से आएगा। ये जो उत्तर आएगा किलोमीटर, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और यहाँ 3600 सेकेंड होते हैं। तो ये 3600 से गुणा कर दिया, यहाँ 5 और यहाँ 18। तो इसको 300/54 इंटू 5/18 इससे सोल्व करोगे दोस्तों, तो यहाँ से 20 सेकेंड उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको हमेशा सूत्र ये देखो, जब नहीं याद हो ऐसे तो आपको ये याद रखना, DTS दूरी निकालना तो इनको गुणा कर दो, टाइम निकालना तो इसमें भाग दे दो, स्पीड निकालना तो भाग दे दो। जब दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी तो इनको आपस में गुणा कर दो। जब टाइम निकालना तो इसके अंदर देखो भाग दे दो, स्पीड निकालनी है तो इसमें भाग दे दो। ऐसे करना है बस, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। दिमाग लगाया तो खोटा, दिमाग लगाया तो खोटा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर चिंटू टाइप का प्रश्न है, 7 या 21, 14 या 42। तो 9 को 3 से गुणा करेंगे, 29 27, तो 27 उत्तर है। आगे देखो दोस्तों, जस्ट डबल हो रहा है, 21 का डबल 42, 42 का डबल 84, 21 का डबल ऐसे देखो दोस्तों 27, सॉरी 7 29 27, 9 को 3 से गुणा करते हैं 27 आता है, 27 का डबल 54। तो ये डबल हो रहा है, पहले 3 से गुणा हो रहा है फिर 2 से गुणा हो रहा है। अब देखो दोस्तों, ये पासे का प्रश्न आया, बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ पर बोला 3 के सामने होगा। आपको जब भी पासे का ऐसा प्रश्न आए दोस्तों, आपको आरती करना। आरती क्या करना है, आरती, आरती को अपने पास रखना है, इसके अलावा किसी को रखना ही नहीं है। तो देखो दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको ऐसे 2 पासे देखने हैं जिसमें एक अंक समान हो। तो आप चाहो दोस्तों तो यहाँ पर इन दोनों को ले सकते हो, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। 2 के बाद आरती करेंगे तो 6 आएगा, 6 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद दोस्तों 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। तो 4 का 1, 6 का 3, 2 का 5। अब इन्होंने बोला है दोस्तों 3 का विपरीत होगा, 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का पूछता 4 होता, 2 का पूछता तो बचा हुआ अंक क्या हो जाता, 5 हो जाता। अब देखो, ये चिंटू टाइप का प्रश्न है दोस्तों, और बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर मैं आपको इतना शानदार मूर्ख भी बना सकता हूं दोस्तों कि आप खुद सोच नहीं पाओगे कि अरे यार मास्टर इतना डीपली भी बता सकता है क्या दोस्तों। और यदि आपको डीपली पढ़ना है तो प्रतिज्ञा क्लासेस ज्वाइन करो दोस्तों। आपको गारंटी है कि आपको दोस्तों आपके एक एक रुपये के आपको कीमत वसूल करके हम देंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ हमारे साथ कोई धोखा हुआ है, धोखे नाम की आपके साथ कोई चीज़ नहीं होगी। तो आप विश्वास रखना दोस्तों, विश्वास ही है इस दुनिया में, सब कुछ विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। तो यहाँ पर बोला एक्स और वाई भाई भाई है, तो एक्स और वाई भाई भाई है, भाई के लिए समान बनाना है। अब इन्होंने कहा आर वाई के पिता हैं, तो आर पिता हैं वाई के।
अब इन्होंने कहा एस टी का भाई है, तो एस नहीं दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा है, और एक्स का मामा, और हमेशा पहले आदमी के लिए आता है, तो एक्स का मामा एस है, तो एक्स का मामा कौन है, एस है, तो मामा कैसे होगा, जो मम्मी का भाई होता वही मामा होता, तो ये एस हो गया, ये मैं, ये मेरे पापा, पापा की औरत मम्मी, और मम्मी का भाई क्या, मामा। अब इन्होंने कहा एस टी का भाई है। अब देखो दोस्तों, ये एस भाई है किसका, टी का, तो टी को मैं यहां भी लिख सकता हूं और टी को मैं यहां भी लिख सकता हूं, कोई जरूरी थोड़ा है कि टी यही आएगा। ये इन्होंने पत्नी कहा है, कैसे पत्नी, पॉसिबल थोड़ा है, पत्नी थोड़ा हो सकती है दोस्तों, वो उसका साड़ा भी हो सकता है, साड़ी भी हो सकता है, कैसे, इन्होंने कहा तो टी का आर से, तो टी से शुरू करके कहां तक जाना है, आर तक। अब इन्होंने कहा टी का आर से संबंध होगा, तो टी का आर से शुरू करके टी तक जाओ, आर से शुरू करके टी तक जाऊंगा, यदि टी यह है तो ये मेरी क्या लगेगी, पत्नी। तो पहली बात तो ये इसकी पत्नी हो सकती है। आगे जाऊं तो यदि ये टी यह होती तो मैं, मेरी पत्नी, पत्नी का भाई साड़ा, साड़े का भाई क्या होता है, साड़ा, और साड़े की बहन क्या होती है, साड़ी, क्योंकि इसका जेंडर पता नहीं है, तो ये पत्नी भी हो सकता है, साड़ा भी हो सकता है, और आपकी साड़ी भी हो सकता है। तो यहां पर देखो दोस्तों, ये जो चारों ऑप्शन है मजबूरी में है, क्योंकि आपको जब दो लड़कियां बताई जाती है, एक परफेक्ट हो, एक आधी अधूरी हो, तो अपन सबसे पहले परफेक्ट को चूज करते हैं। बाई चांस अपनी उम्र 35-40 प्लस हो गई, सगाई नहीं हो रही है, तो अपन कहेंगे नी मामा बिची कहानियों मामो छोको। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने पत्नी दिया, बाकी ऑप्शन नहीं दिया, पर यदि मैं ऑप्शन देता पत्नी, साड़ा, साड़ी और डी उपरोक्त में से कोई एक, तो यहां पर उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी होता, उपरोक्त में से कोई एक संबंध हो सकता था, क्योंकि पत्नी कोई फिक्स नहीं है, साड़ा भी हो सकता और साड़ी भी हो सकता। तो ये होती है डीप की बातें। आगे देखो नेक्स्ट, ये भी श्रृंखला का पर्सन आ गया दोस्तों, चिंटू टाइप का पर्सन है। एक्स, जेड का 26 होता है, एक्स का 24 होता है, यू का 21 होता है, क्यू का 17 होता है, एल का 12 होता है, तो अगला पद निकालना। 26 से 24 2 घट गए, 24 से 21 3 घट गए, 21 से 17 4 घट गए, 17 से 12 5 घट गए, आगे 6 घटा देंगे, 12 में से 6 गया, 6 बचा, और 6 पर कौन होता है, एफ होता है, फिक्स और 6, फिक्स और 6। जब भी एबीसीडी के पर्सन आए उनके क्रमांक लिख दो, सीधे सीधे क्या लिख दो, क्रमांक, और अंतर ले लो, इससे ज़्यादा कुछ लेना ही नहीं है। लेते हो दोस्तों तो आपकी गलती है। ये आपको सिर्फ दोस्तों तब जब आप, अब इन्होंने कहा है कि एक दलाल की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कमीशन 4 से 5 हो गया, वर्दी हो गया, तो कितने प्रतिशत की गिरावट हुई, तो 4 से 5 हो रही, तो इसका डायरेक्टली आप सूत्र है, इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, और यहाँ से करोगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। डायरेक्टली सिंपल सा फॉर्मूला है। अगला दोस्तों अपने सामने बोला गया है कि ये 5 शब्द है, इनको पांचों शब्दों को आपको जमाना है। क्या करना है, जमाना है। तो दोस्तों यदि इनको जमाना बैठे, अपन जमाते हैं, तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर बोला है शब्दकोश में जमाना है, तो इनमें कॉमन क्या है, सब में देखो RES कॉमन है, RESE कॉमन है, RESE भी कॉमन है, RESE भी कॉमन है, साथ में RESE भी कॉमन है, RESE भी कॉमन है, RESE भी कॉमन है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर E बचा, E का 5 होता है, C का 3 होता है, T का 20 होता है, A का 1 होता है, L का 12 होता है। तो सबसे पहले 4 आएगा, ए आएगा। 4 के बाद दोस्तों कौन आएगा, ये 3 आएगा, मतलब सबसे पहले 4 के बाद 2 आएगा। 2 के बाद दोस्तों यदि बात करें तो 1 हो गया, 4 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया, फिर 3 के बाद 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 12 और 20 में 12 आएंगे, 5 और अंत में 3 आएगा। तो इसको जमाएंगे तो आएगा 4 2 5 1 3, सॉरी 4 2 1 5 3। ABCD के आधार पर लिखना है, जो शब्द कॉमन है उनको काट दो, जो बचे हुए हैं उनमें जो पहले आते हैं उनको पहले लिखना, और जो बाद में आता है उनको बाद में लिखना। अगला देखो, इन्होंने कहा है कि 270 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो लागत कीमत क्या थी, कोई वस्तु थी जिसको 270 रुपये में बेच रहे हो, उस पर कुछ कमीशन कमा रहे हो और आपको 20% का लाभ हो रहा है।
तो यदि 270 में बेच रहे हो, 20 का लाभ हो रहा है, तो 20/100 इंटू 270, तो यदि 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 27 दुआ कितने हो गए 54, आपको 54 रुपये का क्या हुआ फायदा हुआ। मतलब यह दोस्तों डायरेक्टली इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, यदि इस प्रकार का पर्सन हो तो आपको 270 रुपये मिल रहे हैं तो आप ऑप्शन से करोगे। यदि कोई वस्तु 225 की है, 20% का लाभ हुआ, 20/100, तो काट दिया 1, यहाँ से 5, 5 से 1 कट गया, 20 और 5 45 रुपये का फायदा। यदि 45 रुपये इसमें जोड़े 270 में, 270 में से 45 घटा दे तो बकायदा 225 आता है, या 225 में 45 जोड़े तो 270 आता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 225 की वस्तु थी और आपने उसमें 45 जोड़ दिया तो 270, तो इनको बिल्कुल बकायदा वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा 225 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों को चिंटू टाइप के प्रश्न है, गणित के प्रश्न लगभग आप ऑप्शन से करो, फायदा रहेगा दोस्तों। अब इन्होंने कहा है कि भाषाएं अंग्रेजी कन्नड़, तो अंग्रेजी अलग है कन्नड़ अलग है पर दोनों भाषा है, तो वेन आरेख बनाना है तो इसका वेन आरेख परफेक्ट ये हो जाएगा दोस्तों, ये सी ऑप्शन, ये हो गया अंग्रेजी, ये कन्नड़ और ये भाषा। अगला दोस्तों नेक्स्ट पर्सन देखो, अब इन्होंने कहा एक्स और वाई, ये दोस्तों दिशा का पर्सन है, सॉरी अपने एज का पर्सन है। ऑप्शन से सोल्व करना आप इसके बीच में। अगला देखो दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि किसी कतार में समीर का बाएं से 32वां स्थान है, समीर के दाएं 8वें स्थान पर अमन है। अब देखो दोस्तों, आपको जब इस प्रकार से प्रश्न आए तो डायग्राम बनाओ। कतार का समीर का बाएं से कितना नंबर है 32वां, तथा समीर के दाएं 8वें स्थान पर अमन है, समीर के दाएं 8वें स्थान पर अमन है। और बोला यदि अमन का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान है तो कतार में कुल कितने व्यक्ति है। तो दोस्तों सभी को जोड़कर 1 घटा दो, सिंपल सा तरीका है। 32 + 8 + 24 माइनस का 1 और करोगे तो यहाँ पर दोस्तों 64 में से 1 गया, बचा 63, तो 63 उत्तर आ जाएगा। जब इस प्रकार से प्रश्न आए तो सभी को जोड़ो और 1 घटा दो। अब इन्होंने बोला 15 का क्यूब होगा, तो 15 का क्यूब 15 को 3 बार गुणा करना है। आपको लिखना है 15 × 15 × 15, 15 × 15 × 15 का क्यूब होंगे तो 3375 आएगा। सीधा क्यूब याद रखना है दोस्तों, आपको कम से कम 20 तक क्यूब होना चाहिए, 40 तक घन याद होने चाहिए। कभी कभी आपको गणित वाले मास्टर तो बोलेंगे 25 तक क्यूब याद रखो, पर मैं तो कहता हूँ क्यूब नहीं याद है तो सिंपल सा गुणा तो आता है, गुणा कर लो दोस्तों। अब इन्होंने बोला इस आकृति में कितने त्रिभुज है। अब देखो दोस्तों, जब इस प्रकार का कोई डायग्राम बने तो सिंपल सी संख्या लिखना और उसका डबल कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल 14 त्रिभुज। उत्तर इससे ज्यादा आपको इजी तरीका कोई नहीं बताएगा, 10 सेकंड में उत्तर आएगा। 1 सेकंड, यहाँ पर 1 2 3 4, रुको ये त्रिभुज नहीं बन रहा, 5 और 6। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा ये चित्र, 1 सेकंड दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या भाग छुपा दिया है, तो यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा सा आपको काउंट करना पड़ेगा। यदि दोस्तों ये एक लाइन पूरी होती तो अपन इसमें, या एक लाइन गायब होती तो, अब देखो इसमें यदि चित्र गिने अपन तो इस प्रकार का जो डायग्राम होता है उसमें 3 होते हैं, 3 यहाँ। उसके बाद दोस्तों यदि पूरे को जोड़े तो ये एक ये 2, और यहाँ पर और भी दोस्तों यदि डायग्राम में देखें तो फिर ये देखो एक त्रिभुज ये हो गया, और इसी के साथ दोस्तों ये एक त्रिभुज हो गया, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 कितने हो गए 10 हो जाएगा। बिल्कुल बकायदा जब ये सिमेट्री आकृति हो, ऐसे हो, तो अपन दोस्तों संख्या लिखकर जस्ट डबल कर सकते हैं। अब ये सिमेट्री नहीं है तो आपको काउंट करनी पड़ेगी, इसमें टोटल 10 है। आगे देखो नेक्स्ट पर्सन में बोला है दर्पण निकालना है, चिंटू टाइप का पर्सन है। अब ये दर्पण का बोला, यहाँ पर क्या बोला है दर्पण, पर ये आकृति दे दी, ये लैंड दे दी दोस्तों, यही आपको कंफ्यूज करता है। मैंने आपको पहले भी बोला जब ऐसी लैंड हो तो दर्पण होता है, जब ऐसी लैंड हो तो उसका मतलब जल होता है दोस्तों। एक दर्पण को जमीन पर रख दो तो वो जल की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, जल की तरह।
तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं तो इसका दर्पण नहीं निकालना, जल निकालना है, और इसका जल निकालते हैं दोस्तों तो ये जो डाउन है ये अप हो जाएगा। तो ये इसका जो सेम टू सेम जो ये है ये कुछ इस प्रकार से है, तो इसका उल्टा हो जाएगा ये, और ये गोले का तो उल्टा होता नहीं है दोस्तों। तो सेम टू सेम ये जीरो तो यहाँ हो जाएगा, और ये जो भुजा नीचे है ये ऊपर आ जाएगी। तो यदि अपन डायग्राम ऑप्शन से देखें तो ये देख लो, सेम टू सेम इसका उल्टा हो गया। अप का क्या हो जाएगा, डाउन, डाउन का अप हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। या आप एक कागज पर बनाकर भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। इन्होंने कहा घड़ी का संबंध समय से है, घड़ी आपको टाइम बताती है, तो स्पीड मोटर आपको क्या बताती है, रफ्तार बताती है। अरे गाड़ी का मीटर होता है वो रफ्तार बताता है, क्या बताता है, स्पीडोमीटर क्या बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, रफ्तार बता रहा है वो आपको। अब देखो दोस्तों इन्होंने कहा कि यदि ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा, तो एक समीकरण दे रखा है, इसको सोल्व करना। तो 46 भाग 2, बी की जगह -3 गुणा 4। तो देखो 46 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 23, और 4 को 3 से गुणा किया तो 12। 23 में से 12 गया 1 और 1 11 बच गया, तो उत्तर 11 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोर्ड मास से करना है, सिंपल सा चिंटू टाइप का पर्सन है। अब देखो दोस्तों ये बहुत अच्छा पर्सन है, इन्होंने बोला है कि वर्ड को जब शब्द से वापस शब्द का निर्माण हो, जब शब्द से वापस शब्द का निर्माण हो तो वही उनके कोड होते हैं, ये याद रखना। और हमेशा मैं कक्षा में यही बताता हूं दोस्तों कि जब शब्द से वापस शब्द का निर्माण हो तो उन्हीं के जो दिए हुए शब्द ही क्या होते हैं, कोड होते हैं। तो इन्होंने कहा देखो WORLD को लिखा इन्होंने GICMA, तो इन्होंने कहा WORD को क्या लिखेंगे, तो W का क्या हो जाएगा G, O का क्या हो जाएगा I, R का क्या हो जाएगा C, और D का क्या हो जाएगा A। तो GICA हो जाएगा, GICA ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो वापस दोस्तों ये किसका पर्सन आ गया, अपना वेन आरेख का पर्सन आ गया। और वेन आरेख के पर्सन में मैंने आपको सिंपल सा शॉर्ट तरीका बताया था, कॉमन लो। अब ये शिक्षित है, ये ग्रामीण है, बेरोजगार है। आपको बोला है कि शिक्षित, बेरोजगार, ग्रामीण किस संख्या को, जो शिक्षित में भी आए, बेरोजगार में भी आए, ग्रामीण में भी आए, तो ऐसी कौन सी संख्या है, ये जो बीच वाली बची हुई और ये 3 है, तो अपना उत्तर 3 हो जाएगा। कॉमन लेना है दोस्तों, कॉमन के अलावा कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा कॉमन लेना है दोस्तों। बस वही है ना कि कॉमन लेना है, उत्तर निकालना है। अगला देखो दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन है, इस आकृति को पूरा करो। इस आकृति को क्या करना है, पूरा। अब इन्होंने कहा दोस्तों इस आकृति में कौन सा भाग रखो कि ये आकृति एकदम फूट दिखने लग जाएगी। तो देखो दोस्तों ये जो पूरी की पूरी इस आकृति को यदि मैं क्लोज करूं और ये तीर का निशान कुछ यहाँ से ये त्रिभुज बनाऊं, और त्रिभुज में ये कुछ भरा हुआ भाग है, यहाँ से खाली है, और इनके पास ये छोटे छोटे डब्बे ले बना दूं, तो ये ऐसे करने से ये एकदम सुंदर दिखती है। तो ऑप्शन सी को यहाँ रखते हैं तो एकदम फूट दिखे, मतलब आपको लाइन से लाइन मिलानी है और एकदम छो को देखना है। और ये टॉपिक रियल में लड़कियों के लिए बहुत इजी रहता है, क्योंकि वो हाथ पर मेहंदी भी लगाती है, घरों में मांडने भी बनाती है, सजावट के लिए भी वो रंगोलियाँ भी बनाती है, तो उस हिसाब से उनको ये रंगोली टाइप में है। लड़कों को थोड़ा लग रहा होगा अटपटा, पर आपको लाइन से लाइन मिलाना है दोस्तों। जो कौन सा भाग रखने से एकदम परफेक्ट दिखे, सुंदर दिखे, वही अपना उत्तर होता है। तो नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, ये श्रृंखला का पर्सन आ गया है। श्रृंखला का जब भी पर्सन आए, आपको मैंने बताया था जब संख्या बढ़ते घटते क्रम में हो तो वहाँ मिक्सर नमकीन का प्रयोग होता है। यहाँ पर बोला 27, 32, 30, 35, 33, संख्या बढ़ भी रही है, घट भी रही है, तो बढ़ भी रही है, घट भी रही है, मतलब समझ लेना दोस्तों मिक्सर नमकीन। और मिक्सर हमेशा एकांतर चलती है, एक छोड़कर एक चलती है। तो 27 से 30 हो गया, 3 जुड़ गया, 30 से 33 हो गया, 3 जुड़ गया। अगला ये पद होता तो 33 में 3 जोड़ते 36 होता, पर ये नहीं पूछा आपको। अब देखो 32 से 35 हो गया, 3 जुड़ गया, 35 में 3 जोड़ते हैं तो कितने हो जाता है, 38 हो जाते हैं, तो 38 ही उत्तर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ 36 भी है, 38 भी है, लोग ये कर लेते हैं, ये नहीं करना है। इससे पहले वाला अक्षर, तो इससे पहले वाला 38 होता है।
अब देखो नेक्स्ट पर्सन आपको बोला दरवाजा खिड़की घर। तो दोस्तों दरवाजा खिड़की घर, खिड़की और दरवाजा घर का भाग होता है, तो दरवाजा अलग है, खिड़की अलग है, और वो दोनों घर। तो ये खिड़की हो गया, ये खिड़की हो गया, ये दरवाजा हो गया, ये घर हो गया। नेक्स्ट पर्सन, अब उन्होंने बोला 8:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। दोस्तों कोण का पर्सन आए तो आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला याद रखना, मिनट को 11 से गुणा करना, घंटे को 60 से गुणा करना और 2 का भाग दे देना। तो यहाँ 8:30 मिनट है 30, 30 को 11 से गुणा किया, माइनस घंटा कितना है 8, 8 को 60 से गुणा किया और 2 का भाग दे दिया। तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो यहाँ आता 330 माइनस 480/2, और यदि इनको आपस में घटाए तो यहाँ आता 150, 150 में 2 का भाग देते तो यहाँ आता है 75। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 75। बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा सोल्व करना है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले के ऊपर सोल्व करना है। अब इन्होंने कहा निम्न में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी। अब ये फिर से आ गया, देखो दोस्तों चिंटू टाइप का पर्सन। आपको इस डायग्राम के आधार पर देखना है, इसको पूरा करना है। पूरा कैसे करोगे, अब देखो यहाँ लाइन से लाइन मिलाना है, तो इस लाइन से ये लाइन मिला दी, इससे ये मिला दिया, इस घोड़े से ये मिला दिया, अंदर या 2 लाइनें हैं तो 2 लाइनें मिला दी, ये यूँ। अब कौन सा भाग रखे तो अपना उत्तर हो जाएगा। तो आपने कहा सर इस टाइप का, तो हमें डी दिख रहा है, तो डी उत्तर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ये देखो दोस्तों डी थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ये देखो डी को यहाँ पर रखते ही ये आकृति पूरी हो जाएगी। ये देखो वापस मैं एक बार वापस फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, ये देख लो दोस्तों। तो ये कौन सा उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसा लाइन से लाइन मिलाना, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। अब देखो दोस्तों ये और श्रृंखला का पर्सन आ गया आपके सामने, बहुत चिंटू टाइप का पर्सन है। इन्होंने बोला है कि इसको पूरा करना है। तो यहाँ जब श्रृंखला का पर्सन आए बी सी डी ई सी ई बी सी डी सी ई जी डी जी जे खाली जगह एफ के पी। तो दोस्तों जब भी ऐसा पर्सन आए, श्रृंखला का पर्सन आए, तो आपको पहले का पहले से सेटिंग बैठाना है, दूसरे का दूसरे से सेटिंग बैठाना, और तीसरे का तीसरे से सेटिंग। इससे ज़्यादा कुछ सेटिंग बैठाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो 2 से 3 हो गया, मतलब 1 जुड़ गया, 3 से 4 हो गया, 1 जुड़ गया, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ई से शुरू होगा, और ई से 2 ही ऑप्शन है, पहला और दूसरा। अब अगला देखो दोस्तों, सी से ई हुआ 2 जुड़ा, ई से जी हुआ 2 जुड़ा, जी में 2 जोड़ेंगे तो जी का मतलब साथ में 2 जोड़ेंगे तो आई होगा, तो दूसरा अक्षर आई होगा, और आई में 2 जोड़ेंगे तो के हो जाएगा। अब अगला देखो डी से जी हुआ, तीसरे का तीसरे से, तो डी का मतलब 4 से 7 हुआ, मतलब 3 जुड़ गया, 7 से 10 हुआ, मतलब 3 जुड़ गया, 10 में 3 जोड़े तो यहाँ पर 12 हो जाएगा एम, और 13 में 3 जोड़ा तो 16, तो टी आई एम हो जाएगा। तो टी आई एम दूसरे में हो। अगला देखते हैं दोस्तों इसमें। अब इन्होंने कहा जिस प्रकार मेनू का संबंध भोजन से है, उसी प्रकार कैटलॉग का संबंध किससे है। तो दोस्तों इन्होंने बोला है कि मेनू का संबंध भोजन से है, तो कैटलॉग किस में होता है, कैटलॉग हमेशा पुस्तकों में होती है, पुस्तकों को जो सारणी होती है उसको कैटलॉग बोलते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा पुस्तकें। पुस्तकें के मेनू का संबंध भोजन। आप कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको एक ऐसा कागज़ पकड़ा देते हैं, फिर आप बोलते हैं 2 पनीर लेकर आ जाओ, 2 राजमा लेकर आ जाओ, 2 ये लेकर आ जाओ, आलू छोले की सब्जी लेकर आ जाओ। वो आपके क्या है, मेनू के आधार पर आप रेट देखते हो, रेट के आधार पर आप क्या करते हो, तो उसका उत्तर दे देते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सेम टू सेम इन्होंने कहा है कैटलॉग। तो कैटलॉग हमेशा किस में होती है, पुस्तकों में होती है। तो कैटलॉग किस में होती है, अलग अलग पुस्तकों का जो नाम है वो कैटलॉग, एक सारणी होती है, उसी को कैटलॉग बोलते हैं। अगला देखो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा का एक ठोस घन विपरीत सतह लाल नीले काले रंग से रंगी जाती है, लाल नीले और काले रंग से रंगी जाती है। अब आपको बोला है दोस्तों
कि इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर भागों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 3 सतह पर रंग हो। और ध्यान रखना दोस्तों, चाहे भले आप अलग अलग रंगों से करो, चाहे एक रंग से करो, जब भी 3 आ जाए, 3 सतह, तो उसका हमेशा उत्तर होता 8। तो यहां पर सीधा सीधा हो जाएगा 8 ऐसे घन होते हैं जिसकी 3 सतह रंगी होती है। अब यदि आपको 2 सतह का बोलता, तो ध्यान रखना दोस्तों, 2, 1 और 0, तो इनका सिंपल सा सूत्र होता है। और सूत्र आपको याद नहीं करना है, आप आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये आपको और कहीं नहीं बताया जाएगा दोस्तों। एक बार वीडियो देखने के बाद वो आपको बता सकता है, इतनी गारंटी है। तो इन सभी में आपको n-2 करना है दोस्तों। याद करने का जुगाड़ बता रहा हूं, सूत्र तो किताबों में मिल जाएंगे, पर इस कैसे याद रखना कैसे है। अब देखो n-2 सब में कर दिया, 1 घात, 2 घात, 3 घात, 2 है तो 2 का मतलब 12, 1 का मतलब 12 का आधा 6, 0 का मतलब 0। 2 सतह का सूत्र होता है 12 n-2, 1 का होता है 6 n-2 का स्क्वायर, और 0 का होता है n-2 का क्यूब। और दोस्तों जो 0 होता है रंगीन होता है, ये एक दूसरे से ढके हुए घन भी इसकी संख्या निकलती है इससे। अंदर की जो गिरी होती है ना, वो इससे निकलता है n-2 का पावर 3। IAS 2019 या 20 के अंदर पूछा गया था कि ऐसे कितने घन होंगे जो एक दूसरे से ढके हुए हो, तो यहाँ पर, और ये n होता है दोस्तों बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे की भुजा। तो यहां पर 3 सतह बोला तो 3 तो हमेशा 8 होती है, तो 8 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 45 नंबर का प्रश्न है। आपको बोला E को 25 लिखा जाता है, O का 225, तो E का क्रम 5 और 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, J का 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और O 15, 15 का स्क्वायर 225, तो अपना उत्तर हो जाएगा 100। अब देखो दोस्तों, एक अंतिम प्रश्न बचा। देखो यदि इस पेपर की अपन एनालिसिस करें दोस्तों, अंतिम प्रश्न बचा 45वां प्रश्न। 45 में से मुश्किल से 3 प्रश्न मैथ के आए थे, बाकी 42 प्रश्न रीजनिंग के आए थे दोस्तों। देख लो अब रीजनिंग का वेटेज कितना है। और यदि आपको पढ़ना है दोस्तों, तो प्रतिज्ञा क्लासेज का एप्लीकेशन भी है, हमारी ऑफलाइन क्लासेज भी लगती है जोधपुर अपने मान जी के हते में। आप पधारिए दोस्तों, और आराम से आपको यहाँ सुसज्जित बिल्कुल बाकायदा प्रत्येक क्लास में डिजिटल पैनल द्वारा जो बेहतरीन जो शिक्षक है उनके द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। कुछ मेहनत आप करोगे तो कुछ मेहनत हम भी करेंगे। अब अंतिम प्रश्न क्या है, सोना, आभूषण, अयस्क, खदान और प्रक्रिया, इसको जमाना है दोस्तों। तो सबसे पहले कौन होता है दोस्तों, आप किसी चीज़ की खदान करते हो, खोदते हो, खोदने के बाद आपको दोस्तों क्या निकलते हैं, अयस्क निकलते हैं। अयस्क को फिर आप साफ सूफ करते हो, उसमें प्रक्रिया करते हो, प्रक्रिया करने के बाद वो क्या बनता है, सोना बनता है। और सोने से आप कंठी, आभूषण, चैन वैन सब कुछ बना देते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा 4, 3, 5, 1, 2। तो 4, 3, 5, 1, 2। तो इसी के साथ दोस्तों ये अपना जो टॉपिक है, जो रीजनिंग का जो पेपर था जेल प्रेरी वाला, वो अपना ख़त्म हो गया है दोस्तों। मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। और दोस्तों आपको यही है कि हमेशा हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियाँ याद रखनी है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। असफलता चुनौती है, क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़ मत भागो तुम। और बिना मेहनत किए किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अपन एक और पेपर के साथ। धन्यवाद साथियों।